मीडिया पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन जो जाहिरी वजूहात सामने आई है वो जहेज है। बस ये पैगाम दे के बात खत्म करना है। जहेज जहेज मुसलमानों में नहीं है। जो जहेज सबब बन रहा है ना, जहेज जो सबब बन रहा है, जिसे लोग अपनी जबान में दहेज भी कहते हैं, जहेज का के मुतालिक ये कहा जाता है कि बेटी वाले शादी के दिन अपनी बेटी को जो दे उसको जहेज कहते हैं, वो बेटी की मिल्कियत है। और पता नहीं कहां से ये बात आ गई कि जहेज देना सुन्नत है। बाहर से देखा है क्या तुमने? जहेज देना अंदर का नजारा देखा है, इसलिए लोग दे रहे हैं। इतने खुश नसीब हो अब लोग दे रहे हैं तो तुम्हारे पास एक वीडियो गया है, सदका जारिया समझ के इस वीडियो को शेयर करें। हंसने की बात नहीं है, दिल के जज्बात है। बल्कि खूबसूरत बेटियां, पढ़ी लिखी बेटियां गरीबों की इसीलिए बैठी हुई है कि उनके पास भीख देने के लिए कुछ नहीं है। एक जगह रिश्ता तय हुआ, अभी हमारे सुन्नी दावत इस्लामी के एक बहुत बड़ी ब्रांच के निगरान हैं, नाम नहीं लूंगा, उनकी भतीजी का रिश्ता तय हुआ, मंगनी भी हो गई। उन्होंने मुझे फोन किया, मंगनी के बाद जो वो दूल्हा का बाप यानी दुल्हन का ससुर, वो कहते हैं कि वो तो आपने बरी इतनी नहीं लिया और ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ वो हुआ। मैंने उनसे कहा खत्म कर दिया जल्दी से, मैं इस तरह की बात, मेरी तबीयत में बहुत जोड़ना है, तोड़ने की बात कभी नहीं करता, लेकिन अच्छी तरह से बुजुर्गों के साथ बैठकर तजुर्बा है। इसलिए कि जो बेटी लेकर खुश न हो, तवज्जो करें मेरे जुमले पे, जो बेटी लेकर खुश न हो, आखिर आप क्या दे देंगे तो वो खुश होगा? आप क्या देंगे तो वो खुश होगा? है कोई बात? अरे बेटी से जब वो खुश नहीं हो रहा है, अब बेटी से बड़ी भी कोई चीज है देने की? जो बेटी लेके खुश ना हो, क्या लेके खुश होगा? वो कभी खुश नहीं होगा आपसे। इसलिए ऐसे लोगों से रिश्तेदारी करना ही नहीं, मत करो, मत करो। गरीब से गरीब के साथ भी याद हो, लालचियों के साथ, उसकी लालच कभी नहीं भरेगी। कुछ हमारे बुजुर्गों ने लिख दिया है किताबों के अंदर कि जहेज देना सुन्नत है, लेकिन मैं यहां थोड़ा सा माजरत करते हुए, ये जो आपने इस एंगल से देखा ना कि जहेज देना सुन्नत है, मैं कहता हूं कोई जहेज देना सुन्नत नहीं है, कुछ सुन्नत नहीं, कोई जहेज देना सुन्नत नहीं। उसको दूसरे एंगल से आप देखें। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेरी ये तहकीक है, क्योंकि मैं कोई मुहक्किक आदमी नहीं हूं, फकीर हूं। आप एक फकीर की बड़ समझ के सुन ले, पसंद आए तो कबूल, नहीं पसंद आए तो यहीं छोड़ के चले जाओ, कोई बात। इतनी तो सब समझ में आ गई ना जो मैंने कुरान हदीस से टच में कही है, लेकिन ये मैं अपने जहन की कह रहा हूं। देखने का अंदाज बदलो। जय सुन्नत सुन्नत, उसकी फेरिस्त भी है, चक्की, बिस्तरा, 8 10 20 बर्तन जो भी है, तो 8 10 20 बर्तन आप सुन्नत बताते तो लोग 80 मांगते ही हैं, देना ही पड़ता है। उसको दूसरे एंगल से देखो आप, बात अगर समझ में आए तो ले लेना, वरना छोड़ देना। फिर कहता हूं कोई मुनाजरा, कोई बहसबाजी के लिए ये वर्क नहीं खोल रहा हूं, हाँ जिसकी मर्जी आए, लेकिन एक बात, एंगल, देखने का एंगल। पानी का गिलास है, आधा भरा हुआ है आधा खाली है, आप पूछेंगे कि क्या है, कोई कहेगा आधा खाली है, कोई कहेगा आधा भरा है। कौन झूठ बोल रहा है? कौन झूठ बोल रहा है? दोनों सही बोल रहे हैं। तो मेरी बात भी सही है। आप कहते हो सैयदा फातिमा को जहेज दिया, मैं कहता हूं नहीं दिया। फातिमा तो ज़हरा को कोई जहेज नहीं दिया। फिर वो दिया वो क्या था? मैंने कहा मुझे जो बात समझ में आती वो ये है कि अगर हुजूर सैयदा फातिमा को जहेज देते तो फिर हुजूर की कोई एक बेटी नहीं थी सैयदा फातिमा। हम अहले सुन्नत के अकीदे में हुजूर की 4 बेटियां हैं, ठीक? सैयदा ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, 3 ये भी है, चौथी वो भी, और चारों हुजूर ही की बेटियां हैं। चारों हुजूर ही की बेटियां हैं। कोई यूट्यूब पे आकर कितना भी बके कि ये उम्र बताओ और वो उम्र बताओ, हम कुरान पे ईमान लाए, हम तारीख पर ईमान नहीं लाए। और हुजूर की 3 से जायद बेटियां कुरान से साबित है। हुजूर की आजकल बैठ करके हो रहा है ना कि हुजूर की 3-4 बेटियां नहीं थी, हुजूर की तो एक ही बेटी थी, तारीख में बताओ। हम कहते हैं हम तारीख पे ईमान नहीं लाए। अगर तारीख उठा के देखे तो फिर तारीख में और भी कुछ है।
तारीख में और भी कुछ है। हम सिया हुरूफ के कायल नहीं, हम कुरान मुबीन के कायल हैं। ये बात छिड़ गई है तो बोल दूं, बात इख्तिताम पे ले जाते हुए चुके, बात आ गई है, बोल सकता हूं, टाइम हो गया ज्यादा लेकिन बोलता हूं। सबका ज़हन आज जी, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों की जी नहीं है इसमें। हाँ अजी जबरदस्ती की जी, ठीक है कोई बात नहीं, सुनते तो हम लोग सुनते ही रहते हैं, लेकिन बात आज उन्वान कोई खास है तो आज कर दो। हमें चैलेंज किया जाता है, तारीख से बताओ, तारीख से बताओ, तारीख से बताओ। छोड़ तेरी तारीख, हम उसी तारीख को मानते हैं जो तारीख कुरान और सुन्नत से मुताबिकत करे, जो तारीख कुरान और सुन्नत की मुखालिफत करे, लिखने वाला कितना भी बड़ा है हम उसको जूते की नोक पे रखते हैं। हुजूर की 3 से ज्यादा बेटियां कुरान से साबित है। कुरान कहता है या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, ऐ नबी कुल बोलिए, फरमाइए, किससे? लिअज़वाजिका अपनी बीवियों से, व बनातिका व बनातिका अपनी बेटियों से, व निसाइल मोमिनीन और मोमिनों की औरतों से। 3 ग्रुप किए कुरान ने औरतों के, लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल। बोलिए आप, ऐ महबूब आप बोलिए, किससे? अपनी अज़वाज से, अपनी बेटियों से और मोमिन औरतों से। 3 ग्रुप हो गए। इसका मतलब मोमिनों की औरतों से बोल दीजिए, अपनी बीवियों से बोल दिया, किससे? वह बनातिका, अपनी बेटियों से। अगर एक ही बेटी होती, एक ही बेटी, तो कुरान क्या कहता? बिन्तिका, अपनी बेटी से बोलिए। और 2 होती, इसलिए कि अरबी का कायदा है, हर जबान में वाहिद है और जमा है, हर जबान में वाहिद और जमा है। ये अरबी की फसाहत है, अरबी में वाहिद जमा नहीं है। वाहिद तस्निया, जमा भी फिर नहीं, जमा किल्लत, जमा कसरत, ये है अरबी का कायदा। अब कुर्बान जाए, अगर एक होती वाहिद का सेगा आता, 2 होती तस्निया का सेगा आता, अल्लाह अकबर, और सिर्फ 3 होती, सिर्फ 3 होती, 3, सिर्फ 3 होती, सिर्फ 3 है ना, तो वो 3 की बात भी नहीं की गई। लेकिन यहां पर अगर जमा किल्लत भी मुराद किया जाए, वो बनाती का, तो जमा किल्लत कम से कम 3 से शुरू होती है और 9 पर खत्म होती है। अब कुरान कहता है कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका, ऐ महबूब अपनी बेटियों से कहो, तो कम से कम अगर जमा किल्लत भी मुराद लिया जाए तो नबी की कम से कम कितनी बेटी होनी चाहिए? कम से कम कितनी? कम से कम कितनी? 3 से ज्यादा बेटियां तो कुरान कह रहा है, 3 से ज्यादा। तो पता चला कि नबी की एक बेटी, तो जब कुरान कह रहा है कि 3 से ज्यादा थी, जब कुरान कह रहा है कि 3 से ज्यादा थी, तो तू क्यों कहता है कि एक थी? नहीं साबित कर सकते, कुरान है। बहरहाल, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में अगर ये कहते हैं कि उन्होंने सैयदा फातिमा को जहेज दिया, सैयदा फातिमा को, सैयदा फातिमा को, हुजूर की एक बेटी थोड़ी थी, सैयदा ज़ैनब को दिया, वो साबित करो। उम्मे कुलसूम को दिया, वो साबित करो। रुकैया को दिया, वो साबित करो। और पता चला अगर हुजूर इनको देते तो उनको भी देते, हुजूर इनको देते तो उनको भी देते। आप कहेंगे वो क्यों? वो इसलिए कि एक औरत हुजूर अलैहिस्सलाम की प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका के पास आई। अम्मा आयशा ने उसको खजूर दी, अम्मा आयशा के हाथ से उसने खजूर ली। उसके साथ 2 बेटियां थी, 2 टुकड़े किए, दोनों बेटियों को दिए। जब वो चली गई, उम्मुल मोमिनीन ने कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैंने उसको खजूर दिया, उसके साथ 2 बेटियां आई थी, मैंने उसको एक खजूर दी तो उसने दोनों के बराबर बराबर टुकड़े किए और दोनों को दिया। हुजूर ने फरमाया आयशा, अगर वो एक खजूर के बराबर टुकड़े न करती और कम ज्यादा करती और दोनों में इंसाफ नहीं करती, तो कयामत के दिन उसको अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होता खजूर की तकसीम पर।
यानी ये खुद की खजूर नहीं है, दूसरे की दी हुई खजूर है, तो भी दोनों बेटियों को बराबर बराबर, कम ज्यादा नहीं किया। यहां तो यह है कि किसी बेटी को कारखाना पूरा उठा के दे दिया, किसी को तराशन भी नहीं पूछा जाएगा। किसी बेटे को 4-4 घर दे दिया, किसी को एक से भी महरूम किया, पूछा जाएगा। जब खजूर की तकसीम में बराबरी है तो जो रसूल खजूर की तकसीम में बराबरी का हुक्म दे, हुजूर से ये माज़अल्लाह कैसे मुमकिन है कि जो खजूर की तकसीम में बराबरी का हुक्म दे वो एक बेटी को जहेज दे दे और 3 बेटियों को कुछ ना दे। तो हुजूर ने फिर सैयदा फातिमा को जहेज दिया? नहीं दिया, लेकिन दिया तो ना। हुजूर के घर से चक्की गई थी ना, चमड़े का बिस्तर गया था ना, 2 तकिए गए थे ना, मशकीज़ा गया था। मैंने कहा बिल्कुल गया था हुजूर के घर से, लेकिन सैयदा फातिमा को नहीं गया था। बात असल ये है, जिस एंगल से मैं दिखाना चाहता हूं ये है कि मौलाए कायनात हुजूर के सिर्फ दामाद ही नहीं है, हुजूर के चचाजाद भाई भी हैं। और मौला अली की परवरिश हुजूर ने अपने घर में की, हुजूर ने अपने घर में की। मौलाए कायनात का कोई घर नहीं था, घर का सामान नहीं था। अगर बफर्ज मुहाल मौला अली का रिश्ता सैयदा फातिमा के साथ ना होता और किसी और के भी साथ होता, तो बोलो उनके घर के सामान की जिम्मेदारी हुजूर के करम पर थी कि नहीं थी? हुजूर अलैहिस्सलाम ने सैयदा फातिमा को जहेज नहीं दिया बेटी की हैसियत से। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अली की परवरिश की थी, पढ़ाया था, लिखाया था, तरबियत की थी, अब उनका नया घर बस रहा था, तो उनके यहाँ बर्तनों की जरूरत थी और जानते थे कि इस वक्त तो अली लाने की पोजीशन में नहीं है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो बेटी को नहीं बल्कि ये सारा सामान अपने चचा के बेटे चचाजाद भाई मौला अली को अता फरमाया। खत्म हो गया जहेज का शीशमहल ही चकनाचूर हो जाता है। तो लोगों को ये गलत फहमी हुई। अब मेरी गुजारिश आपसे, इतनी लंबी चौड़ी बात जो वक्त तो गुजरने के बाद ही मैंने की, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, अब हमें एक काम करना है। जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है वो अल्लाह के घर में आज इरादा करें कि अब मैं मालेगांव में ऐसी शादी करूंगा कि जिसमें बैठते वक्त जब रिश्ता तय होगा तो ये बात कही जाएगी, हम सिर्फ दुल्हन ले जाएंगे, हम सिर्फ दुल्हन ले जाएंगे, दुल्हन के साथ कुछ नहीं ले जाएंगे। एक आदमी शुरू करे, देखो कैसे शुरू होता है। कुछ लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई अभी तक, शर्माओ नहीं, पब्लिक जमा करना मकसद नहीं है, एक मिशन शुरू करना है। बोलो कितनों की शादी नहीं हुई, हाथ उठाओ, उठाओ भाई। हाँ भाई उठाओ। देखो अगर ऐसा है तो मैं भी एक उठा सकता हूं, इसलिए कि हाथ दो या शादी एक ही हुई है तो मैं भी एक उठा सकता हूं, लेकिन नहीं उठाऊंगा इस वक्त। वैसे भी कुछ लोग जो है वो इस तरह का चर्चा करते रहते हैं। मैंने बताया ना आपको, मैं एक शादी में गया तो मेरे वालिद के एक जिगरी दोस्त मिले, मैं निकाह पढ़ाने की कुर्सी बैठा हुआ था, हाफिज मकसूद साहब भी मेरे साथ, शायद हाफिज गुफरान भी थे, नहीं पता। तो वो मेरे कान में आगे कहते हैं, बोले भतीजे मुबारक हो। मैंने कहा क्या हुआ चचा? तो बोले मैं सुने हो कि तय गुजरात में दूसरी शादी की है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यार हद करते हैं लोग। मैंने कहा जो मैंने ख्वाब में भी नहीं देखा चचा, आपको पता कैसे चल गया? ये हाल है लोगों का, ये हाल। खैर बोलते रहे, अल्लाह ने मुंह दिया है, बोलते रहे, लेकिन मैं कोई सफाई पेश नहीं करूंगा। लेकिन ये बात है, अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, मगर लोग कहते करें क्या, अब लोगों को कहने दीजिए। लेकिन बहरहाल चलिए वो बात हंसी मजाक में ना चली जाए। कितनों की शादी नहीं हो, जल्दी हाथ उठा। हाँ माशा, देखो हाथ बढ़े ना, थोड़ा सा मैंने फ्री हैंड दिया तो हाथ बढ़े ना, कुछ उठाओ भाई। कितनों की नहीं हुई है? अच्छा ठीक, अब इतने हाथ उठे, ये बताइए कि कितने लोग आज से सच्चा वादा करते हैं मैं सिर्फ दुल्हन लाऊंगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मालेगांव के मेरे जवान। पक्का वादा? अम्मी बोलेगी नहीं रे लाला,
रस्म तो है, करे पढ़िए। क्या कहना है? मुझे दुनिया की रस्म नहीं, मुझे मोहम्मदी अरबी की सुन्नत चाहिए। करोगे? हौसला करोगे इंशाअल्लाह। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, किन के बेटे अभी शादियों के बाकी है और वो शादी करने का इरादा रखते, वो अब हाथ उठाएं। शादी तो हो गई है, बेटे हैं और जो शादी का इरादा रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उठाओ भाई, कितने बेटे वाले कितने हैं? उठाओ, शर्माओ नहीं। मैंने 2 उठा दिए इसलिए कि गौस पाक की का करम है, 4 यारों की निस्बतें हासिल है। बोलो भाई, कितने लोग हैं जो बेटों की शादियां करना चाहते हैं? बड़े भाई लोग उठा सकते हैं, अगर उनकी चलती है तो घर में जरूर उठा लें, वरना आपकी भाभी कहेगी कि तुम्हें क्या आ गया, बच्चा तो हमने परवरिश किया है, तो इसको बेचने तो दो, फरोख्त तो करने दो। बेचने के लिए बड़ा किया था, इसको बेचने के लिए बड़ा किया था, जैज के बाद बेचने तो दो। तो जो बेचने के लिए बड़ा करते उन्हें करने दो ना, वो बेच भी लेंगे। बोलिए कितने लोग अल्लाह ने जिनको बेटे दिए हैं शादी करेंगे? अब वो अहद करे बेटों के बाप कि मैं सिर्फ दुल्हन लाऊंगा, सिर्फ बहू लाऊंगा इंशाअल्लाह। अगर हम इसको शुरू कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। जब हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह, तो जो जहेज के भिखारी हैं इंशाअल्लाह एक दिन उनको जरूर गैरत आएगी और हमारे माशरे से जहेज का खात्मा हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हम सब पर करम फरमाए और अल्लाह हमारे माशरे को ज़िना से, खुदकुशी से और जैसे जराइम से पाक फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए।